वामन का आगमन हुआ। राजा बलि ने उठकर उनका सम्मान किया, उनके पांव छूकर आशीर्वाद दिए। कहा, हे विप्रराज, हे ब्राह्मण देवता, किस उद्देश्य से आपका आगमन हुआ है? आपको देखकर मैं बहुत खुश हूं। अरे सुनो, जाने से मेरा यज्ञ पवित्र हो गया, पूर्ण हो गया, और मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आपके लिए कुछ करूं, आपको कुछ अर्पित करूं। बोलिए, आपको क्या चाहिए? तो भगवान वामन ने कहा, हे बलि, मुझको कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस भगवान का स्मरण करता हूं। और ब्राह्मण भिक्षुक नहीं होता, ब्राह्मण भिखारी नहीं होता, इसलिए मैं तुझसे क्यों मांगू और क्या क्या? ब्राह्मण दाता कहते हैं, ब्राह्मण देने में समर्थ है, इसलिए मैं तुमसे कोई भी याचना नहीं कर रहा। लेकिन राजा बलि ने बड़ी आग्रह विनती की कि प्रभु, मैंने कब कहा कि आप याचक हो? मैंने कब कहा कि आप भिखारी हो, भिक्षुक हो? मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरी खुशी के लिए आप कुछ स्वीकार कर लीजिए मेरी ओर से। किसी भी तरह की कोई कमी है आपके जीवन में तो आप मुंह खोलिए, मैं आपको वो चीज दे दूंगा। चाहे इस त्रिलोक में, इस 14 भुवन में कोई ऐसी वस्तु हो, कोई ऐसा सामान हो, कोई ऐसी चीज हो, कोई ऐसा साधन हो, आप बोलिए, मैं सब कुछ दे सकता हूं। तो राजा बलि ने कहा, और भगवान वामन ने कहा कि यदि तुम इतना ही जिद करते हो तो पहले तुम अपने हाथ में जल लो, संकल्प करो। तो राजा बलि के गुरु, राक्षस गुरु शुक्राचार्य, उन्होंने आंखें बंद की कि ये कौन है वामन, जरा देखें। उनको ज्ञात हो गया कि ये भगवान विष्णु है। तो उसने झकझोरा बलि को, कहा, रे राजा, ये वामन 53, 54, 55 नहीं है, ये विष्णु है। ये छल का रूप बना करके आया है, ये तुझको ठगने आया है। लेकिन राजा बलि अपने आदर्श के पक्के 12 भागवत हुए हैं अब तक, परम भागवत। 12 भागवतों में एक भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त राजा बलि भी, उन्हीं का पोता प्रहलाद है। तो बलि ने कहा कि शुक्राचार्य को कि हे गुरुवर, आज मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। बेशक ये विष्णु हैं, लेकिन ये त्रिलोक का मालिक स्वामी, जिसके भृकुटी विलास मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड का एक क्षण में जन्म हो जाता है, और करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड एक क्षण में मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। वह अखिल विश्व ब्रह्मांड का नायक मेरे सामने भिक्षुक बन के आया है, भिखारी बनकर के मुझसे कुछ मांग रहा है। इस सौभाग्य को मैं कैसे जाने दूंगा? मैं संकल्प लूंगा और नेति पात्र से जल ऐसे गिराना चाह रहे हैं अपने हाथ पर। शुक्राचार्य ने एक कीड़े का रूप लेकर के उस नली में जाके बैठ गए। जो नेति पात्र होता है उसमें टूटी लगी, उस टोटी के छिद्र में जाकर के शुक्राचार्य गुरु जो है राक्षस के, बलि के, उस टोटी में जाके बैठ गए। वामन भगवान ने सोचा ये तो जल गिरने ही नहीं देगा, तो संकल्प होगा नहीं। तो उनके कांख में जो चटाई है